ये लोग जिला मुख्यालय पर या उनके मार्ग पर थे तो इन लोगों से मुलाकात हो जाती थी, हमारी नहीं। लेकिन उन्होंने इन लोगों से संपर्क किया, प्रत्येक जिले में संपर्क किया। और एक चौधरी उमाशंकर जी थे, उनके साथ रहा करते थे। प्लेटफॉर्म पर चटाई बिछा करके, अंगोछा बिछा के सो जाया करते थे। लेकिन कोई जनपद प्रदेश का नहीं छूटा जहाँ वो पहुँचे नहीं और जहाँ लोगों से संपर्क नहीं किए। और धीरे धीरे काफ़ी दिनों के बाद 1982 में उन्होंने इस संगठन को रजिस्टर्ड कराया। रजिस्ट्रेशन हुआ प्रदेश के नाम पर, और जिसकी जिक्र किया मिश्रा जी ने, लखनऊ में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था जिससे हमारा ये मालूम हुआ सबको कितना बड़ा संगठन है। लेकिन जो विधाता का विधान होता है उसको कोई रोक नहीं सकता। कहा जाता है ना, गोस्वामी जी खुद लिखा है कि सब कुछ आपको दे देंगे परमात्मा, लेकिन ब्रह्मा ने रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखा है। 6 चीज वो अपने हाथ में रखते हैं, वो आपको नहीं दे सकते। चाहे लाख आप कुछ भी कर लें, वो नहीं देते हैं। हानि लाभ, जीवन मरण, जस अपजस, विजया, ये विधाता के हाथ में है। विधाता ने सोचा कि अब इनकी आवश्यकता यहाँ है तो उन्होंने बुला लिया। लेकिन अपने पीछे वो अपने जेठे पुत्र सौरभ कुमार जी को थोड़ा अपने साथ जुड़े रहे, वो भी पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं और आज उनके इस संगठन को ऊंचाई तक ले जाने में प्रयासरत हैं। वही प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम उनके साथ प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। और राय साहब हम लोगों से पुराने इस मामले में हैं, क्योंकि ये बाबू बालेश्वर लाल जी के साथ रहे हैं, मिश्रा जी रहे हैं, जिनका नाम लिया इन्होंने, अयोध्या प्रसाद गुप्ता जी, नंदलाल रूंगटा जी, ये पुराने जितने पत्रकार थे। तब इतने पत्रकार नहीं होते थे, तो हमको लगता है कि देहात में तो शायद कहीं होता था, लेकिन पत्रकार तहसील स्तर से लेकर के जिले स्तर तक ही रहता था। लेकिन सबको उन्होंने जोड़ा, इन लोगों ने जोड़ा। और फिर इन लोगों के साथ आने के बाद हमने भी यह प्रयास बहुत किया। जब मैं जिले का अध्यक्ष था उस समय कुशीनगर और ये दोनों एक में था। यहाँ से लेकर कुशीनगर तक जितने पत्रकार थे कुल 46 थे। जब मैं अध्यक्ष हुआ तो केवल 46 पत्रकार थे। और हमको लगता है कि 46 में से कोई ऐसा नहीं था जरूरत पड़ने पर मैं उनके घर तक न पहुंच गया। और कोई समस्या आती है तो राय साहब को सब लोग फोन करते हैं। जो शहर में बसे हुए हैं, जो ग्रामीण अंचल के पत्रकारों को तरजीह नहीं देते, जब उनका मामला फंसता है तो कहता है राय साहब तो ये मामला आपके सहयोग की आवश्यकता है। और सही बात है, जब हम लोग जाते हैं अपनी आवाज बुलंद करते हैं तो वह काम हो जाता है। तो इसका सारा श्रेय हमारे बाबू बालेश्वर, क्योंकि अगर उनके मन में यह बात नहीं आती, ये संगठन खड़ा नहीं होता, तो आज हम इस ऊंचाई तक नहीं पहुंचते। आपको मैं बता दूं कि प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं है जिसमें हमारा एक प्रतिनिधि स्थायी समिति में न हो। कोई ऐसा संगठन नहीं है जिसका कोई प्रतिनिधि स्थायी समिति में जाता हो, डीएम एसपी के साथ बैठता हो, अपनी बात रखता हो। ये केवल हमारे संगठन को मिला हुआ है। दूसरी चीज मैंने बताया कि राय साहब बिहार प्रभारी हैं, हम राष्ट्रीय सह संयोजक हैं। 8 प्रदेशों में हमारा संगठन धीरे धीरे पांव पसारना शुरू कर दिया है। हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और एक आध नाम छूट रहे होंगे। ये हमारे संगठन की देन है। सोच लीजिए कि जिस दिन बीज अंकुरित हुआ होगा, पत्ते नहीं थे उस दिन, केवल एक डंठल सा दिखाई देता है। लेकिन धीरे धीरे पत्ते निकले, पत्ते काफी छायादार होने लगे और आज उस छायादार वृक्ष के नीचे
हम लोग सुकून पाते हैं। और ये सारा श्रेय बाबा बालेश्वर लाल जी को है, जिनकी पुण्यतिथि पर पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाए जाने का हम लोगों ने संकल्प लिया। और कई वर्षों से जिस तरह से अभी इसी महीने में 31 तारीख को पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, लेकिन हम ग्रामीण पत्रकारिता दिवस इनकी पुण्यतिथि के दिन से मनाना शुरू किए हैं। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे इस आयोजन में क्षेत्र के तमाम लोग, जो मैं फिर कहूँगा कि हमको लग रहा है कि भलुनी के बड़े लोग हैं जिन्होंने सहभागिता की, हमारा उत्साहवर्धन किया, तो उनको मैं साधुवाद दूँ, धन्यवाद दूँ। इसके साथ ही आज के इस आयोजन के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए अपने मनीषी स्वर्गीय बाबा बालेश्वर लाल जी को प्रदेश की ओर से, जिले की ओर से, आप सभी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। पुराने लोग हैं जो हमारे पूर्वज हैं, उनको इसीलिए याद करते हैं कि उनसे हम प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ें, उनके बताए मार्ग पर चल करके और भी समाज में अच्छा समाज की रचना करें, सभी की चिंता करें, सब में सद्भाव हो, प्रेम हो, विकास कैसे होगा इसके सब लोग करें। इसीलिए हम ही लोग नहीं, हम अपने घर परिवार के में भी जो पूर्वज हैं उनकी भी पुण्यतिथि मनाते हैं, उनको भी याद करते हैं। ये हमारा सनातन से चला आ रहा है। बहुत सोची परखी चीज़ है कि जो पीछे जो अच्छे लोग थे उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करके और भी अच्छे बन करके हम आगे चलें, उनकी बातों को, उनके सोच को, उनकी योजनाओं को पूरा करें। मेरे समझ से आज के दिन हम सभी का एक धर्म बनता है कि जिस उद्देश्य से बालेश्वर लाल जी ने इस संगठन की कल्पना की, उसकी रचना की, उसको एक स्वरूप दिया जो आज पूरे प्रदेश में और अब तो देश में भी, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर हमारी योजनाएं चल रही हैं, तो उसका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य ये था कि जैसा कैप्टन साहब ने भी कहा है, मिश्रा जी ने भी, कि सही माने तो भारत तो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण भारत है, और समस्याएं हों, चाहे ऊपर से आने वाली सुविधाएं हों, चाहे नीचे से जाने वाली समस्याएं हों, यही केंद्र है, ग्रामीण क्षेत्र ही केंद्र है। और आप नए लोग नहीं समझ पा रहे हैं, अभी भी ये भाव है शहरी क्षेत्र के पत्रकारों में कि हम तो ब्यूरो प्रमुख हैं, शहर में हैं, ये लोग तो भाई हाँ कस्बे के पत्रकार हैं। यही भावना, यही उपेक्षा उन्होंने देखा और ग्रामीण पत्रकारों को एक पहचान मिले। मित्रों, वो पत्रकार तक नहीं कहते थे। अभी हाल के वर्षों में हमको लगता है 2000 के आसपास उसी नगर में एक पत्रकार मर गया, तो उसके अखबार के मालिक ने कहा कि नहीं ये पत्रकार इनको हाकर भी नहीं कहा, कुछ सही नहीं। ये हमारी पहचान, और आज खुद आप लोग अनुभव करते होंगे कि आपकी पहचान है कि नहीं। आपके एक आह्वान पर, आपके एक किसी अपमान या सम्मान पर ठेस पहुंचाने वालों की आप लोग तमाम लोग इसमें गवाह हैं, उनकी खटिया हम लोग खड़ी कर दी। भलुनी तो इसका केंद्रीय रहा है, चाहे वो अंबिका प्रसाद चौरसिया का मामला हो, चाहे परमेश्वर दयाल जी का भी मामला। कितने कितने बड़े लोग, महारथी लोग आए थे। बरहज में भी 2-2, 3-3 घटनाएं हुई। मैं समझता हूँ पूरे जिले में, जहाँ तक मुझे याद है, बरहज तहसील जैसा उदाहरण पूरे किसी तहसील में नहीं है। इस तरह का कहीं कोई बवाला, इस तरह का कोई अवसर नहीं मिला कि संगठन अपना शक्ति प्रदर्शन करे और
अपने मित्रों को, अपने सदस्यों को के सम्मान के लिए इस तरह से खड़ा रहे। उद्देश्य यही था कि सभी लोगों को एक पहचान मिले। मित्रों, आप सभी लोग प्रबुद्ध हैं, कोई बताने की जरूरत नहीं है। वर्तमान दौर सूचना का दौर है, क्रांति कही जा रही है। अगर सबसे बड़ी कोई क्रांति हुई है, चरम पर पहुंची है, तो सूचना क्रांति है। पूरा विश्व एक मुट्ठी में आ गया है सूचनाओं के ही आदान प्रदान से। तेजी से अगर किसी चीज का प्रवाह हो रहा है तो सबसे ज्यादा सूचनाओं का प्रवाह हो रहा है। अभी उस समय खतरे कम थे पत्रकारों के। एक भलूनी पत्रकार थे, सोनूघाट में नहीं जोड़िया, भटनी, बरहद, भागलपुर में वो गुप्ता जी थे, जायसवाल जी, इस तरह से पत्रकार थे। आज तो हर जगह पत्रकार है, और इसलिए है कि सूचनाओं का विस्तार हुआ है। गांव का आदमी भी पढ़ रहा है, मोबाइल से पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है, टीवी देख रहा है। तो ज्यों-ज्यों इसका विस्तार हुआ है, आपका महत्व बढ़ा है, इसमें तो राय नहीं। जब महत्व बढ़ा है तो खतरे भी बढ़े हैं, क्योंकि पहले तो एक आध आदमी पढ़ते थे, 2%, 10%, किसी के खिलाफ छप गया तो वो पता भी नहीं कर पाता था कौन लिखा है, कहाँ रहता है, कैसे है। लेकिन आज तो आपके बगल वाला ही देख रहा है कि अरे भाई इसका लिख लिए, इनकी हैसियत है, मैं फला हूँ, धमाका हूँ। और आज तो और भी जरूरत है। बालेश्वर लाल जी जिस चीज को सोच करके संगठन को बनाए, उस समय भले कम हो, लेकिन आज तो बहुत वो है। और वो ठीक है ना, वो कहा है कौन कभी ने कि ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। पत्रकारिता हालत ये है कि आप कभी पंथी जैसे हो जाते हैं। नहीं कहता कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुहाठा हाथ, दो घर फूके अपना चले हमारे साथ। न घर की चिंता, न परिवार की चिंता, आपको केवल इतना जुनून किसी में नहीं है। समाज में सभी लोग काम करते हैं, ये आपने कहा, सभी लोग काम कर रहे हैं समाज के विकास के लिए, उसको और जागरूक करने के लिए। लेकिन पत्रकारिता जितना आपसे बताना, ऐसे ऐसे 50 ऐसे उदाहरण है यादव जी, जहाँ हम लोग गए और बड़े बड़े डीएम कमिश्नर आए तो कहे कि आप लोग यहाँ कब से, अब तो जब से यहाँ शुरू हुआ तब से हम लोग हैं। आज भी वो स्थिति है। हमारा पत्रकार सबसे पहले पहुँचना चाहता है, पहुँचना भी चाहिए। मित्रों, बात लंबी नहीं करेंगे क्योंकि वो समय कम है। 2-3 बातें आपके लिए हम कहेंगे, उसको थोड़ा अपना वो कर लीजिए। एक तो आपने कहा जो बात कि वो शब्द नहीं कहे, आप अगर निष्पक्ष हैं, अगर आप निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं तो आपका सम्मान रहेगा। और निष्पक्षता मतलब क्या, कोई समाचार लिख रहे, एक आदमी पूरा ब्लेम लगा है, उसकी भी बात पूछ लीजिए कि आप पर ऐसा ब्लेम लग रहा है, आपका क्या करना है। अगर नहीं फोन उठाते हैं तो इतना लिखिए कि फोन हम किए हो तब, क्योंकि अब तो ये भी आ गया है, ये पता लगाया जा सकता है कि आपने फोन किया था कि नहीं किया है, वो जरूर लीजिए। दूसरा, आप देखे होंगे पुलिस को कहीं कोई अकेला पुलिस नहीं जाता, उनके मैनुअल में कि कहीं वो अकेले नहीं जाएंगे। वर्दी में है, ड्यूटी में, तो अकेले नहीं जाएंगे, एक हमराही जरूर रहेगा उनका। उसी तरह से आप भी कहीं भी जा रहे हैं, साथ 2-3 आदमी रहने चाहिए। आपस का आपका प्रेम, सहयोग, सद्भाव, लगाव समाज में दिखना चाहिए। चलिए तो पत्रकार है, सब एक ही साथ आते हैं जाते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोग आपकी शिकायत उनके सामने, उनकी शिकायत आपके सामने, आप खुले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं आप तो असली पत्रकार हैं, वो तो आते हैं, कौन पत्रकार वो है, तो आप अपना वो क्या है, सबसे बड़े तो हम ही इस बीमारी से बचिए। दूसरा, कोई हमारा पत्रकार साथी उसमें कोई कमियां हैं, गड़बड़ी है, कोई बात है, तो उसको बुलाइए, 5 आदमी बैठ कर समझाइए कि नहीं भाई
पत्रकारिता ऐसे मत करो, ऐसे चलो। और संगठन को मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एकदम अल्प सूचना पर भरवनी में जो बैठक हुई, हमको विश्वास था एक बैठक और एक जगह लगी थी, लेकिन वहाँ लगे लोग उन्हें वो है, वो क्या नाम है, न्योता है तो बीमारी है, हम क्या ठीक है आप लोग नहीं अच्छा कभी खाने के लिखे हम क्या हम भी आएंगे। ये याद करने के लिए इसलिए पुण्यतिथि बनाई जा रही है कि जिस उद्देश्य से ये किए थे कि हमारी पहचान रहे, पहचान हमारी खुद की, जहाँ से हम काम कर रहे हैं, अगर हमारी छवि ठीक है तो कोई हमारे पुलिस और कोई प्रशासन अगर हमारे साथ नहीं है, जनता रहेगी आपके साथ। और जहाँ जनता रहेगी, एक जनतंत्र है, जहाँ जनता रहेगी वहाँ सबसे बड़ी ताकत आपके साथ है। ये आपको बराबर ख्याल रखना है। और एक चीज पर और विचार करना है आपको कि जिस संगठन से आप उम्मीद करते हैं कि आपके मान सम्मान और उसके लिए एकदम रात दिन जब भी फोन करेंगे, सब हम करेंगे, हम लोग करते भी हैं, उसके लिए आप कितना समय दे रहे हैं। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, बाबू विनोद सिंह को मैं यहाँ बढ़िया अपना सदस्य मानता हूँ, लेकिन जब मैंने लिस्ट देखा तो उसमें विनोद सिंह का नाम ही नहीं था। तो हमको लगा कि भाई विनोद सिंह कोई बात होगी क्या कि हमारे सदस्य नहीं रहेंगे। नहीं उसमें तो फोन तो इनको हम फोन किए कि क्यों भाई आपको अच्छा नहीं वैसा है, तो तुरंत इनका हम वहीं से कार्ड बनने के लिए। तो अगर कोई नहीं आ रहा है, नहीं जा रहा है, तो उससे पूछिए भी कि क्या बात है भाई, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये पारिवारिक संबंध वो संगठन है, हम कुछ देंगे नहीं आपको, हम आपके मान सम्मान की रक्षा के लिए संगठन आपके साथ खड़ा हुआ है। आज मैं पुनः आपको याद दिलाता हूँ कि अपने संगठन को मजबूत करने के लिए समय भी दीजिए। व्यस्तता हर आदमी की हर जगह है, लेकिन उसमें से समय निकाल लीजिए। 1-2 घंटा ये समय निकल गया, हम लोग आपस में बैठ गए, कितनी अच्छी बात है। यही संगठन का मतलब है। और मैं उम्मीद करूँगा कि आगे भी ये हम लोग तो भाई देखिए, हम लोग तो नहीं कहा जाता कोहरा वाला रोड, हम लोग अब खींच रहे हैं, चले जाएंगे, हम लोग खींच रहे हैं, किसी तरह से हम लोगों का फैलाव नहीं हो रहा है, बहुत हुआ है। आप लोग नए लोग इसको बल दीजिए, सक्रिय रहिए और आगे आप ही को संभालना इस संगठन को, ये मान करके अपनी तैयारी करते रहिए। और मैं पुनः आज की स्थिति पर इस मनीषी महामानव जो हम लोगों के पहचान दिए और हम लोगों के परिवार के रूप में स्वरूप दिए, उनको मैं आप सभी की तरफ से, सभी पत्रकार साथियों की तरफ से मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ये विश्वास व्यक्त करता हूँ कि आपके बताए मार्ग पर चल करके इस संगठन को और ऊंचाई पर ले जाने का सबके सहयोग से हम लोग प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।